हमारे ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में यदि हम बात करें हमारी परंपरा की, संस्कृति की, तो आयुर्वेद वास्तव में हमारे जीवन में पूरी तरह से रचा बसा हुआ है। चाहे वह दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं की बात हो, प्रातः काल उठ करके हमें क्या करना है, क्या खाना है, किस ऋतु में क्या भोजन करना है, तो एक बहुत बड़ा विज्ञान हमारी परंपरा में जुड़ा हुआ है। और इस तरह का विज्ञान पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी किसी भी परंपरा में नहीं है। और उसके बाद में भी तथाकथित कुछ आधुनिक सभ्य लोग, वैज्ञानिक या डॉक्टर जिनको हम मानते हैं, ये कहना कि ये सब तो किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, एक तरह से यह आयुर्वेदिक औषधियाँ, परंपराएं व्यर्थ हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, ऋषियों ने कहा कि सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए, तुम पानी पीना बंद कर दो। ऋषियों ने कहा कि खाने के साथ ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, तुम खूब पानी पियो। ऋषियों ने कहा भोजन के बाद तक्र का पान करना चाहिए, तुम उसको मत पियो। रात को मना किया कि दही, अचार या खीरा और मूली नहीं खाना है, तुम दबा करके खाओ, तो विपरीत नहीं चला जाता है। पर यह दुर्भाग्य है कि हम फिर भी प्रतिकूल भी नहीं चल सकते हैं, परंतु उन परंपराओं को स्वीकार करना और उनको सम्मान देने में हमें कहीं संकोच होता है। फिर भी प्रभु की कृपा है और करोड़ों देशवासियों की शुभकामना और आशीर्वाद है कि पुनः वह दिन लौट करके आ रहा है और आज हम उन परंपराओं के प्रति गर्व और फक्र करने लग गए हैं। तो हमें इन परंपराओं के अंदर कुछ विकृतियां हैं, क्योंकि सदियों से ये चीज़ें चली आ रही हैं। तो सदियों से चलते चलते कभी कभी उन चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ कहीं कमी आ सकती है, उसके अंदर कहीं त्रुटि आ सकती है। हमें उन कमियों का, उन त्रुटियों का निराकरण करना चाहिए, न कि हमें उन परंपराओं को ही विडंबना कह करके, अंधविश्वास कह करके, पाखंड कह करके हमें दूर भागना चाहिए। यदि हम दूर भाग गए तो वह दिन बहुत विलंब हो चुका होगा जिस दिन हमारी आंखें खुलेंगी। इसीलिए जड़ी बूटी के माध्यम से न केवल हम प्रयत्न करते हैं आपको आयुर्वेद से जोड़ने की, जड़ी बूटियों से जोड़ने की, अपितु हमारा प्रयत्न रहता है कि हम आपको जोड़ें अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपनी हमारी उदात्त जो वैज्ञानिक ऋषियों की जो अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उनसे हम आपको जोड़ें। तो हमने आयुर्वेद की रक्षा के लिए आयुर्वेद को आहार से जोड़ा, आयुर्वेद को जीवन से जोड़ा, आयुर्वेद को दिनचर्या से जोड़ा, आयुर्वेद को हमने पूजा पाठ, धार्मिक जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उनसे जोड़ा। ऋषियों का एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह से जड़ी बूटियों के साथ, वृक्ष वनस्पतियां और लता के साथ हमारा जो प्यार है, हमारा जो जुड़ाव है, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऋषियों ने इस परंपरा को डाला और आज हम आधुनिकी सभ्यता और वेस्टर्न कल्चर के नाम पर कहीं ना कहीं हम इन परंपराओं को दुत्कारने का, तिरस्कृत करने का दुस्साहस और कुत्सित प्रयत्न कर रहे हैं। तो उससे हमें बचना चाहिए। आओ, आप ऋषि संतान हो, ऋषि परंपरा में जीने वाले लोग हो, उन परंपराओं की वैज्ञानिकता को समझो। उसी परंपरा की वैज्ञानिकता को समझाता हुआ यह विशाल वृक्ष जहाँ मैं खड़ा होकर के आपको कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो यह जो विशाल वृक्ष हमारी संस्कृति का प्रतीक है, यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आयुर्वेद का यह एक जीता जागता एक इंसाइक्लोपीडिया है। आयुर्वेद के अंदर एक से एक दिव्य औषधियाँ हैं, एक से एक वनस्पतियाँ हैं। यदि हम बात करें कि उन दिव्य वनस्पतियों में से 2, 3, 4 पौधे हम बताएं तो उनमें से निश्चित रूप से पीपल, नीम, तुलसी और बिल्व ऐसे पौधे हैं जो वास्तव में एक एक पौधा अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। औषधि चिकित्सा विज्ञान का एक वह कोश है। यह फाइकस प्रजाति का यह पेड़, फाइकस रेलिगोसा का यह पौधा, फाइकस रेलिगोसा
पीपल ट्री जिसको बोलते हैं, यह पीपल का पेड़ पूरे देश में जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त संस्कृत में बहुत नाम है। अश्वत्थ के नाम से तो हम जानते ही हैं, अश्वत्थ पीपल का एक नाम है। तो बोधि द्रुम के नाम पर भी हम इसको जानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है देवात्म, मांगल्य, वृक्षराज इसका नाम है निश्चित रूप से। इसीलिए हमारे प्राचीन काल से ही, ऋषि परंपरा से ही पीपल को संरक्षित करने के लिए, पीपल को बचाने के लिए ऋषियों ने कहा कि पीपल के अंदर भगवान का वास है, इस पीपल वृक्ष में देवता रहता है। तो निश्चित रूप से जिस वृक्ष में स्वयं देवता हो, पीपल को हमने देव माना, पीपल को हमने एक तरह से देव के रूप में हमने पूजा की। और एक जो विशेष बात है कि संस्कृत के अंदर मैंने देखा बहुत सारे वृक्षों के बहुत नाम हैं। पीपल के जब मैं नाम अन्वेषण कर रहा था, 2 दर्जन से ज्यादा, 25 से ज्यादा नाम संस्कृत के अंदर पीपल वृक्ष के लिए कहा गया। इसको देव वृक्ष भी कहा गया है और इसको सूचित द्रुम भी कहा। तो वास्तव में यह पवित्र करने वाला यह देव वृक्ष है। इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां हैं, उसको हम जान लें तो रोचक रहेगा। हमने पीपल को देव कहा, पीपल को देवता का स्वरूप हमने इसको माना, इसीलिए हमने हमारी भारतीय संस्कृति में इसकी पूजा की परंपरा पड़ी। वृक्ष की पूजा करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, परंतु वृक्ष की जो पूजा की परंपरा है शायद 2 कारणों से रही। हम वट की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं और बिल्व शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। उसके पीछे उनका संरक्षण, संवर्धन और उसके अंदर जो निहित जो रहस्य है, जो उस पौधे के गुण हैं, उन गुणों से लाभ लेना शायद मुख्य रहा होगा। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि पीपल के पेड़ को हमने कहा कि पीपल एक पवित्र वृक्ष है, परंतु हमने पीपल को देवता तो माना, फिर कहा इस पीपल में कौन रहता है? भूत रहता है। तो क्या करना चाहिए कि पीपल को घर से दूर लगाना चाहिए, घर पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें भूतों का वास होता है। बहुत रहस्य की बात है। वैसे तो एक यह अंध अवधारणा है, फिर भी भूत का अर्थ है कि जो तमोगुण युक्त, जो रासिक, जो तामसिक, जो आसुरी प्रवृत्ति के जो आत्माएं या शक्ति या जो हानिकारक जो इस तरह के प्राणी हैं, इस तरह की योनियां हैं, हम यदि उनको भी भूत मान भी ले तो फिर भी देव के अंदर भूत नहीं रह सकता। एक कहे कि ये तो देवता है परंतु यह भूत रहता है, तो भूत और देव का साथ में वास नहीं हो सकता है। तो पीपल के लिए ऐसा क्यों कहा गया, ये बड़ी समझने की बात है कि देवता तो है पर उस देवता में भूत रहता है। मैंने बहुत विचार किया कि ऐसा ऋषियों ने क्यों कहा, तो इसके पीछे जो रहस्य था आज मैं आपको उसको अवगत कराना चाहता हूँ। आप देखेंगे अभी इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि पीपल की जटाएं, जो पीपल की जड़ें वो कई किलोमीटर तक जाती हैं, वो दूर दूर तक इसकी जो जड़ें हैं वो फैलती हैं, बहुत दूर दूर तक। यदि आप घर के अंदर पीपल को लगा देंगे तो पीपल वो घर के दीवारों में, घर की नींव में घुस जाएगा तो आपके घर को तोड़ेगा। तो घर को तोड़ने वाला, घर को ढाने वाला देवता नहीं हो सकता। ऐसा काम तो कोई भूत कर सकता है, कोई राक्षस कर सकता है, कोई आसुरी प्रवृत्ति का कोई प्राणी कर सकता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा इसमें भूत रहता है। वास्तव में इसकी जो जड़ें हैं वह इसकी जड़ें ही भूत है, इसीलिए इसको घर से दूर रखना है। दूसरा, आपने देखा कि अभी भी थोड़ी आवाज आ रही है इस वृक्ष के अंदर, इन पत्तियों में। तो जब सुनसान जगह पर पीपल की पत्तियों में जब थोड़ी भी हवा चलती है तो बाकी वृक्षों में उन पत्तियों में कोई आवाज नहीं होती है। इसके अंदर एक तरह की सरसराहट होती है, जो सरसराहट वाली आवाज है। थोड़ी सी वायु तेज चलने पर तो ऐसा लगता है कि मानो कोई इस वृक्ष में बैठ करके उस पेड़ को हिला रहा है। हिलाती तो हवा है
वायु से वृक्ष हिलता है, परंतु यह इतना संवेदनशील इसके पत्ते होते हैं कि वो हिल करके आवाज करने लगते हैं। शायद यह भी दूसरा कारण रहा होगा। ये दो कारण से हमें लगता है कि भूत है। फिर जो देवता की बात है, वो देवता की बात इसके गुणों की वजह से है।